हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जनवासी। देखिए, बड़ा दुख होता है महाकुंभ का सुन के। इतना होने के बाद भी अभी तक महाकुंभ की चीज़ें बंद नहीं की गई है। अखाड़े चालू करे गए, ये करे गए। महाकुंभ को वीआईपी कोटे में ही पूरा दिखाया गया, वीआईपी कोटे में सब दिखाया गया। आप एक बात बताओ, जितने बच्चे अनाथ हुए, अभी भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये नहीं अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जितनी पब्लिक आ गई, अब आगे कोई मत आइए, यहाँ पे आने जाने की व्यवस्था नहीं है। आप लोगों ने हज़ार 100 किलोमीटर तक गाड़ियाँ रोक दी है। जो गाड़ियों का एक्सप्रेस से बॉम्बे सब जाना रहता है, आप लोगों ने गाड़ियाँ रोक दी है। हाँ, जो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए हैं, बच्चों को अनाथ कर दिया गया। वहाँ पे तुम लोग ने अखाड़ों को बेचा था। जो अखाड़े कोई चरस ले रहा था, कोई गांजा ले रहा था, ड्रग्स ले रहा था, ड्रग्स बेचने वाला इंसान महामंडलेश्वर बनवा दिया जाता है, ये करा दिया जाता है। यहाँ तक कि किन्नर समाज का अपमान किया जाता है। हम भी पुजारी, हम भी थोड़ी ना हम जाके बीच में घुस जाएंगे। कितनी सारी गलत काम है। मैं क्या बोल रही हूँ, इतने बड़े बड़े मंत्र, इतने बड़े बड़े संत वहाँ बैठे हैं और इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करते हैं। उन्हें पता नहीं था यहाँ भगदड़ होगी, क्या होगी। उन्होंने ज़रा भी उसको संभालने की कोशिश नहीं की, ज़रा भी पूजा पाठ करके संभालने की कोशिश नहीं की। छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे, रो रहे। और आप लोगों का क्या कहना है, ये तो छोटे मोटे हादसे होते, छोटे मोटा हादसा है। दिखा रहा है न्यूज़ पे 200 आदमी मरे, मेरे को लगता है 1000-1500 आदमी मरेंगे। फिर भी क्या दिखा रहे हैं अभी भी न्यूज़ में? इतने बेशरम है, इतने बेशरम है कि अभी भी दिखा रहे हैं कि नहीं देखो, इतना होने के बाद भी लोग नहा रहे, कर रहे। जिसका संसार उजड़ गया। कल एक औरत रो रही कि उसका शादी के बाद 8 साल बाद बच्चा हुआ था, वो 8 साल का बच्चा मर गया। बताओ, कुंभ हर बार इसीलिए होता है कि परिवार बिछड़े। और मैं आप पूरी पब्लिक को, जनता को बोलना चाहती हूँ, आप लोग बेवकूफ़ हो गया। आपको पता है कि कुंभ जैसी जगहों पे नहाने से, जाने से हमारे परिवार बिछड़ सकते हैं, कर सकते हैं। अपने आपों को संगम में नहाना है, पवित्र करना है। इन पॉलिटिक्स वालों के भरोसे आप लोग आगे, जो कि आपने देखा है कि इन लोग ने हमें हर तरह का इंसान बना दिया। थाली बजवा दिया, ताली बजवा दिया, हमको इंसान से क्या क्या बना दिया, जानवर बना दिया। रोड पे भीख मांगने के खाने की नौबत ला दी। काम धंधा सब बंद हो गया। फिर उसके बाद कोरोना की मार डाल दी, ये मार डाल दी। उसके बाद भी अब इन लोग के झांसे में आके आप लोग गए। हाँ, अभी भी वहाँ कितने लोग फंसे हैं, ना खाने की व्यवस्था है, ना पीने की व्यवस्था है, बाथरूम की व्यवस्था है। औरतें आदमी फंसे हैं। औरतों के साथ बदतमीज़ी हो रही है। बच्चे, अब ये सोचो कितने बच्चे जो अनाथ हुए, उन बच्चों को अनाथ आश्रम में बेचा जाएगा, या तो उनको ज़बरदस्ती मार दिया जाएगा, लड़कियों को ज़बरदस्ती बाहर गाँव भेज दिया जाएगा, उनसे धंधा करवाया जाएगा। क्या क्या सब होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और पता है, जिसकी वजह से हुआ है उनको तो परिवार ही नहीं है। वो तो साधु संत है। जब तुम साधु संत थे तो तुमको पॉलिटिक्स में आने के लिए किसने न्योता दिया था? तुम लोग जब साधु संत थे, आप लोगों को पता था कि करोड़ों की तादाद में पब्लिक आएगी, तो पहले से वो इंतज़ाम रखना चाहिए था ना, बैरिकेड वो सब। क्या 10-10, 15-15 किलोमीटर आप लोगों को चलवा रहे हो, और लोगों को चलवाने पे खाने की किसी भी असर। या वैष्णो देवी भी जाते हैं, वैष्णो देवी इतना दूर चलने के बाद भी खाने पीने की व्यवस्था रहती है। अरे एक साइड से जाने का और एक साइड से तुरंत निकाले होते। अगर आपको पता था, फटाफट निकालना चाहिए था। आप लोगों ने ये रख दिया। पहले तो इतना मीडिया में आपने प्रचार कर दिया, इतना प्रचार करके अनाउंसमेंट कर दिया, जिस वजह से लोग वही नहीं कर रहे। मैं क्या बोल रहा, आप लोगों को इतना, आप लोग एक बार भीड़ में आओ ना, ज़रा देखो भीड़ में आपका क्या हाल होता है। आप लोग तो हेलीकॉप्टर से सबसे घूम के मुआयना कर रहे हो, आंसू बहा रहे हो। तुम्हारे आंसू बहा के तुम लोगों की इंसान की कीमत 25 लाख रुपये। हाँ, इंसान की औकात 25 लाख रुपए। आप 25 लाख रुपए में उनको खरीदोगे? ये कौन सी बात है यार कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। हमारे महाराष्ट्र में हमारे मुख्यमंत्री जी सबको 5 लाख बांटने लगते हैं। यहाँ पे प्रयागराज में मौत होगी तो 25 लाख लेके आग लगाएंगे क्या? वो जो छोटा सा बच्चा अनाथ हुआ उसको तो 25 लाख रुपए छोड़ो, 25 पैसे की भी पता नहीं है। तो क्या सोच रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो तुम लोग? कोई बात नहीं। मैं तो अपनी माँ काली के पास आई हूँ और मैंने आप लोगों का मारण क्रिया तो शुरू किया है। महाकुंभ, मैं तो अपनी माँ विंध्यवासिनी से एक ही बात कहूँगी कि हे माँ विंध्यवासिनी, हे माँ काली, हे माँ पावा वाली। मैं कामाख्या से दीक्षित पंडित हूँ। सबसे पहले माँ विंध्यवासिनी, आपने मेरी हर बार लाज रखी। अगर मैं आपकी बेटी हूँ, और हे महाकालेश्वर, हे मेरे कहते हैं ना काशी विश्वनाथ, अगर मैं आपकी बच्ची हूँ, और गंगा जमुना सरस्वती से एक ही बात कहूँगी कि आपके चरणों में
अगर आपके दिल में ज़रा भी ये विद्या देवी को अघोर पद आपने दिया है, तो जितने भी पॉलिटिक्स वाले और जितने भी अखाड़े वालों ने मिलके ये इस तरह की दरिंदगी की है। एक तो इन लोग अपनी गलती नहीं मानते और फिर हिंदू मुस्लिम का लड़ाई लगाते हैं। हिंदू मुस्लिम, अरे आप लोग को शर्म आनी चाहिए। बार बार आप लोग मुस्लिम को ही क्यों टारगेट करते हो? अपनी खुद की गलती देते नहीं हो। अरे आयोजन तुमने रखा, महाकुंभ का आयोजन तुम लोगों ने रखा, प्रोग्राम तुम लोग ने सेट किया, तो इसमें मुस्लिम कहाँ से आ गए? मुस्लिम ने भगदड़ की। अरे इंसान को पेशाब लगी है, भूख लगी है, खाना लगा है, घंटों से आदमी खड़े खड़े थक गया है, तो आदमी जब जरा सा रास्ता खुलेगा तो आदमी भागेगा ही ना। और उसमें भी तुमने मुसलमानों को दे दिया। मुसलमानों ने बोला जाओ कुचलो और मारो, ये बोल दिया। अरे थोड़ी तो शर्म करो यार तुम लोग। तो बस मैं यही कहूँगी माँ विंध्यवासिनी से, हे माँ इस बार अगर विद्या देवी ने दिल से अगर आपकी पूजा की होगी तो ये जितने हैं इनका मारण क्रिया होना चाहिए, इनकी मौत पक्की होनी चाहिए। इनकी मौत से ही उन गरीबों के सबकी मौत का बदला लिया जाएगा। हमें 25 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमें इनकी मौत चाहिए। इन्हें भी उसी संगम के इसमें डुबो के मारो, बाढ़ ला दो, आंधी ला दो। जितने अखाड़े वाले, जितने साधु संत, जितने लोग ने आके उस जगह को गंदा किया है, पवित्र नहीं किया है, गंदा किया है, गंदा किया है ना, उन सबकी बैंड बजाओ, किसी को छोड़ो मत। और बाकी बैंड तो मैं बजाऊंगी। मैं आ चुकी हूँ, नीमतल्ला शमशान जा रही हूँ, मेरा अघोर का चालू है। क्योंकि आप समझ लीजिए यहाँ जो मैं आई हूँ, अभी मारण क्रिया तो मैं करते हुए आई हूँ। मंडे तक ये काम पूरा करना है। अभी मैं यहाँ से जो करूँगी बहुत बड़ा करूँगी। नीमतल्ला शमशान जाऊँगी, कल मैं काली घाट जाऊँगी, माँ के पास जाऊँगी। जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ ना, अगर आप लोग जो अगर हमसे कोई काम होता नहीं तो उसे नहीं करना चाहिए। अगर मुझसे कोई काम नहीं होगा तो मैं उस चीज़ के लिए ना बोल दूँगी, उस चीज़ में ज़बरदस्ती आगे नहीं बढ़ूँगी। तो ठीक है, देखो आप लोगों ने तो ऐसा काम किया, सोचे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अपनी गलती कभी दी नहीं। अब जो होगा देखेंगे, ठीक है ना। तो वेट एंड वॉच, देखते हो कौन जीतता है। मेरी पढ़ाई और मेरी ताकत जीतती है कि तुम लोगों की गंदी पॉलिटिक्स जीतती है, ठीक है, ये देखते हो।